एपिसोड की शुरुआत में हम विलेज चीफ को देखते हैं जो कि एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और इसके पीछे पीछे में यहाँ पर एक डीमन भी आ जाता है। साथ ही यह डीमन यहाँ पर किसी भी हालत में विलेज चीफ को जान से मारना चाहता था, इसीलिए विलेज चीफ अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस डीमन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यह डीमन अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। और विलेज चीफ बोलता है, तुमने उस महिला का यूज मूसेंग को लुभाने के लिए किया था, है ना। इस बार ये डीमन बोलता है, तुम्हें मूसेंग के जीवन के कुछ सीक्रेट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मूसेंग को पाला है। तो क्या तुम लोगों को पता है कि मूसेंग किस तरीके का इंसान है? क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मूसेंग हम लोगों के जैसा ही है। यह बोलने के बाद ये डीमन इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन इस बात को सुनकर विलेज चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस जगह पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसे ना चाहते हुए भी इस पोर्टल के अंदर में दोबारा से जाना पड़ता है। इसके बाद ये पोर्टल इस जगह पर बंद हो जाता है और विलेज चीफ बोलता है, इस डीमन ने जो चीज भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। तभी विलेज चीफ को इस एल्डर की बात याद आती है कि नदी को पार करने के बाद तुम लोगों को शायद से वह सिटी मिल सकती है। इसीलिए विलेज चीफ नदी के पास आ जाता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि इस डेड वर्ल्ड का यह जगह राजधानी है जिसे फेंगडू गेट के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में मैंने बहुत सी अफवाह भी सुनी है। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि वो सियांग का तात्पर्य इस फेंगडू सिटी से ही है? यह बोलकर विलेज चीफ इस ओर जाने लगता है। तभी यहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो बोलता है, यह मृतकों की होली लैंड है, ना कि किसी के रहने की जगह, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ, क्योंकि तुम जिंदा हो इसीलिए तुम इस जगह पर नहीं आ सकते हो। तभी विलेज चीफ बोलता है, लेकिन तुम भी तो इस जगह पर मरे नहीं हो, फिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर ये एल्डर बोलता है, मेरा नाम आका आहिदे है और मैं फेंगडू के राजा के लिए इस जगह पर अपराधियों को पकड़ने का काम करता हूँ, ताकि डेक्सू और फेंगडू स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस पर विलेज चीफ बोलता है, तो वह डीमन गॉड जो कि मृतकों की दुनिया में कहर ढा रहा है, वह तो फेंगडू के राजा का यहाँ पर एक कैदी है ना। इसीलिए इस जगह पर जो कोई भी जिंदा इंसान अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है वही तुम्हारा लक्ष्य है ना। इस बार इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ पर इन सभी सीक्रेट के बारे में जानना है तो तुम्हें इस चीज के लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस बार विलेज चीफ बोलता है, वो कीमत क्या है? तभी ये एल्डर बोलता है, राजा अंडू आपकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं, इसीलिए उनका एक अनुरोध है कि जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तब तुम इसी जगह पर रहोगे। तभी विलेज चीफ बोलता है, यूडू के राजा मरे हुए लोगों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वह जिंदा लोगों के मामले में अपनी टांग को नहीं अड़ाते हैं। इसीलिए क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि फेंगडू के राजा ने मृतकों के लिए येडू के गॉड के साथ आखिरकार क्यों फाइट की थी? इस बार ये एल्डर बोलता है, अंधेरा छाने से पहले डेक्सू के मृतक जो कि फेंगडू के अधिकांश क्षेत्र में होंगे। इस बात को सुनकर विलेज चीफ अपने मन में सोचने लगता है कि यह मुझे पता चला है कि गिरने से पहले फेंगडू अंधेरे में था, इसीलिए मैं इस बात को जानकर ज्यादा शौक नहीं हूँ कि सूर्य गॉड और इस जगह पर ये राजा अपने काम को अभी भी कर रहे हैं। तभी ये एल्डर बोलता है, विलेज चीफ क्या तुमने कोई फैसला किया है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए? क्योंकि बाहर की दुनिया में मौत इस जगह पर जीवन देती है, इसीलिए मैं मरने के बाद भी इस जगह पर जिंदा रह सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन पहले तुम्हें इस जगह पर मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तभी ये एल्डर बोलता है, अगर आप इन सभी सवालों को मुझसे पूछते हो तो शायद मैं आपको इन सभी का जवाब दे सकता हूँ। तभी विलेज चीफ बोलता है, क्या वुयू टाइम सिर्फ फेंगडू में है? इस बार ये एल्डर नहीं बोलता है। तभी विलेज चीफ बोलता है, फिर आखिरकार ये जगह कहाँ पर है और क्या ऐसा हो सकता है कि वह मून बोर्ड चिंटामुद विलेज है? तभी ये एल्डर बोलता है, मून बोर्ड की उत्पत्ति वुयू टाइम शिप से हुई है और उस बोर्ड के ऊपर एक मरा हुआ व्यक्ति है। तभी विलेज चीफ बोलता है, आखिरकार वो मरा हुआ इंसान उस जगह पर क्या कर रहा है? लेकिन इस बात को सुनकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारे पास इस जगह पर बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए मुझे इस जगह पर तुमसे नफरत हो रही है, मगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो मरा हुआ इंसान जाग गया है, इसलिए अब तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। यह बोल करके एल्डर यहाँ से चला जाता है। साथ ही अब तुम इस जगह पर अपने वादे को भी मत भूलना कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। इसके बाद विलेज चीफ अपने मन में मून बोर्ड के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन है जो कि उस मून बोर्ड के ऊपर है और मून बोर्ड क्या उस ओर नहीं जा रहा है जहाँ हम लोगों को जाना है।
ये बोलकर ब्लेड चिप भी यहाँ पर मून बोर्ड के ऊपर में आ जाता है और हम मूसैंग को देखते हैं जिसे इस जगह पर ब्लेड चिप की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसीलिए वो इस पेंडेंट से अपने दादाजी के बारे में पूछता है। इसके बाद वो इसे फेंक देता है जिसकी वजह से यह पिलर एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह निश्चित रूप से अब तक सुरक्षित होंगे। यह बोलने के बाद मूसैंग इस बोर्ड के ऊपर में चढ़ जाता है और वो कुछ कॉइन्स को इस स्केलेटन को दे देता है। इसके बाद वो आई की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी रिवर के अंदर से यह स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर निकलकर आ जाता है और वो मूसैंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिससे मूसैंग को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये स्केलेटन मॉन्स्टर यहाँ पर अपने काफी ज्यादा साथियों को भी बाहर निकाल कर ले आता है जो कि नदी के अंदर में छुपे हुए थे। इसीलिए मूसैंग एक एक कर इन सभी को यहाँ पर जान से मारने लगता है, मगर तभी अचानक से ये स्केलेटन मॉन्स्टर मूसैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे डॉज करने में मूसैंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि अब मूसैंग इस बोट से नीचे की ओर गिरने ही वाला था। इसलिए वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो अचानक से इस स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्केलेटन मॉन्स्टर तो इस जगह पर मूसैंग को ही बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है और कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट चलती है और मूसैंग ने फाइनली यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर को थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो यहाँ पर अपने दो स्नेक से मूसैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर तक फाइट करने के बाद मूसैंग इन दोनों स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इस मौके का फायदा उठाकर ये स्केलेटन मॉन्स्टर मूसैंग के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से मूसैंग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। साथ ही मूसैंग का बोट सीधे पानी पर आकर गिरता है और तभी ये एल्डर भी जगह पर आ जाता है और वो मूसैंग के ऊपर अब हमला कर देता है, जिसकी वजह से मूसैंग को यहाँ पर इसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये स्केलेटन मॉन्स्टर यहाँ पर मूसैंग के स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है और वो मूसैंग के स्वॉर्ड से मूसैंग के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन मूसैंग अब इस अटैक को डॉज कर इस स्केलेटन के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट होती रहती है, जहां पर अब मूसैंग काफी आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर पा रहा था। इस चीज को देखकर ये स्केलेटन बोलता है, हाँ फाइट करने में मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम अपनी इंजरियों को इस जगह पर हील नहीं कर सकते हो, इसीलिए अब तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलने के बाद ये स्केलेटन मूसैंग को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मूसैंग अपने स्वॉर्ड से इस स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस स्केलेटन का गर्दन इसके स्वॉर्ड में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मूसैंग इस स्केलेटन के सिर को इसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद मूसैंग इस स्केलेटन के पास आ जाता है और वो बोलता है, मैंने अपने दादाजी से सीखा है कि किसी चीज को लेकर ही आना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से इस ट्रेजर को ले लेता हूँ, क्योंकि यह ट्रेजर काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन यह ट्रेजर मुझे इस जगह पर जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यह हड्डियों से बना है, इसलिए मैं इस चीज को रखना नहीं चाहता हूँ। यह बोलकर मूसैंग ट्रेजर को पानी में फेंक देता है। तभी ये स्केलेटन बोलता है, अब तक तुम्हारे दादाजी की मौत हो गई होगी। इस पर मूसैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे अपने दादाजी के ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हम विलेज चीफ को देखते हैं, जो कि इस मून बोर्ड के ऊपर आ गया था और इस जगह को देखने के बाद विलेज चीफ बोलता है, ऐसा लगता है कि इस मून बोर्ड ने एक बहुत ही बड़े युद्ध का अनुभव किया है। तभी विलेज चीफ की नजर एक पेंटिंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर विलेज चीफ इसे पढ़ने लगता है और वो इसे पढ़ने के बाद इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद विलेज चीफ आई की ओर जाने लगता है और विलेज चीफ की नजर मून बोर्ड के टूटे हुए मलबे के ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए जब हर बार मून बोर्ड को हिलाया जाता है तब कुछ पत्थर टूट जाते हैं। साथ ही मैंने कुछ देर पहले जो आवाज सुनी थी वैसे इस मून बोर्ड से आनी चाहिए, इसीलिए मुझे शायद से इस चीज को ढूंढना चाहिए। यह बोलकर विलेज चीफ इस जगह पर किसी चीज की तलाश करने लगता है, लेकिन तभी एक एल्डर जाग जाता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर किस चीज की तलाश कर रहे हो। इस पर विलेज चीफ बोलता है, आखिरकार आप कौन है। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं मून हैंड हूँ और मेरे लिए ये मून हाथ है। यह बोलने के बाद ये एल्डर हंसने लगता है। तभी विलेज चीफ को उस पेंटिंग की याद आ जाती है, जिसे कुछ देर पहले विलेज चीफ ने देखा था। इसके बाद विलेज चीफ बोलता है, क्या आपको पता है कि वुयू टाउनशिप कहाँ है। इस बार ये एल्डर इस जगह पर कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो बोलता है, मिन मुजर मर चुका है, साथ ही मैं एक गॉड हूँ और मैं इतना ज्यादा डरपोक हूँ, इसीलिए इन सभी को दूर फेंक दो। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर हंसने लगता है
और इस बात को सुनकर विलेज चीफ बोलता है ये एल्डर इस जगह पर पागल हो गया है। ये बोलकर विलेज चीफ यहाँ से गाने लगता है। दूसरी तरफ हम मूसैंग को देखते हैं जो कि नदी के काफी ज्यादा अंदर आ गया था और वो बोलता है नदी अचानक से इतनी ज्यादा छोटी कि यूं हो गई है। मगर तभी इस जगह पर एंट्री होती है विलेज चीफ की जो कि मूसैंग के पास आ जाता है, जिसे देखकर मूसैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा स्केलेटन हमला कर देते हैं, इसीलिए विलेज चीफ अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी तेजी के साथ आई की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी ये सभी स्केलेटन विलेज चीफ और मूसैंग का पीछा कर रहे थे, लेकिन सक्सेसफुली विलेज चीफ अपनी स्पीड की मदद से इस झरने के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और मूसैंग बोलता है अभी अभी हम लोग जिस मार्ग से आए थे वो अचानक से गायब हो गया है। तभी विलेज चीफ बोलता है कल रात को इस जगह पर डेड वर्ल्ड जाने का रास्ता खुला था और जैसे ही सुबह हुई तो वो रास्ता बंद हो गया है। साथ ही मुझे भी पता नहीं है कि वो सभी डेड से कहाँ चले गए हैं। तभी मूसैंग बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि इस जेट प्रेसिडेंट के मार्गदर्शन के बाद भी मैं टाउनशिप को ढूंढ नहीं पाया। तभी विलेज जी बोलता है तुम्हारा जेट पेंडेंट इस जगह पर वुयू किंग सियांग को महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मून बोर्ड वुयू टाइम शिप से आया था। साथ ही मैंने फेंगडू में भी लोगों से इस चीज के बारे में पूछा था, जिससे मुझे पता चला कि इस जगह पे कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जिसकी हम लोगों को तलाश है। क्योंकि मैं फेंगडू की राजधानी गया था, क्योंकि मैं वास्तविक चिंता मुक्त स्थान नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे डर है कि यह जगह डेड वर्ल्ड से भी ज्यादा रहस्यमय होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को इस चीज के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। यह बोलने के बाद विलेज चीफ मूसैंग को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी मूसैंग बोलता है मुझे लगता है कि इस अंधकार के पीछे में 3 दुनिया मौजूद है, इसीलिए मुझे पता है कि अंधेरी की दुनिया में इस चीज को ढूंढना काफी ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि कल रात को हम लोगों ने जिस चीज का अनुभव किया था उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक हम लोगों का आगे का सफर होने वाला है। यह बोलकर मूसैंग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा ताकि मैं अंधेरी दुनिया के और भी ज्यादा गहराई में जा सकूं, ताकि मैं किसी भी हालत में वुयू किंग सियांग को ढूंढ सकूं। इसके बाद विलेज चीफ को मूसैंग बोलता है मैं डेक्सू से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया का कोना कोना घूमना है। इस पर विलेज चीफ बोलता है जब हम लोग गाँव पहुंच जाएंगे तब हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। इस बार मूसैंग अपने मन में सोचने लगता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये दोनों अकेले ही अंधेरी दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए मैं आखिरकार इन 9 लेवलों को कैसे पास करूंगा। और मूसैंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि आज इस वीडियो को बनाने में मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है, क्योंकि मैं जिस लड़की के साथ प्यार कर रहा था साला उसने मुझे धोखा दे दिया है। और पता है सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है कि उसने कोई रीजन भी नहीं दिया है कि वो मुझे क्यों छोड़ रही है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूंगा। इसीलिए आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए।